नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। अब इस स्टॉक के ऊपर मैंने आपके साथ 2-3 महीने पहली वीडियो बनाई थी। उसके बाद आप देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं स्टॉक में ना तो बहुत ज़्यादा रैली आई है, बल्कि अगर हम स्थिति को 1 साल में देखेंगे तो वो गिरी ही गिरी है। और आप यहाँ पे देखें, भले ही यहाँ पे मात्र आपको 14 पर ज़्यादा गिरावट दिखा रही है, बट अगर आप ऊपरी स्तरों से देखोगे तो ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो एक समय तो ये गिरावट 40 पर ज़्यादा की हो गई थी और 47 यानी 50 रुपए को भी तोड़ता हुआ दिखाई दे दिया था। वहाँ से थोड़ा बहुत स्टॉक अब भागा हुआ है। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या मदरसन सुमी के लिए अब वापस से एक बड़ी रैली एक आप कह सकते हैं आ सकती है। ये पहले सवाल आ रहे हैं। फिर आ रहा है क्या इसे हम बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पे। प्लस एक और सवाल है फ्यूचर बिजनेस आउटलुक क्या है इसका, ठीक है। और एक और सवाल ये है निवेशकों का कि भाई जो मदरसन सुमी वायरिंग है दोस्तों, क्या ये एटलीस्ट 2 से 3 साल रखने लायक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खरीदना है नहीं खरीदा है इट्स अप टू यू। ये मैं कोई बताने वाला होता नहीं हूँ। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेवल कौन से हो सकते हैं वो आपके सामने रखूँगा। एट द एंड ऑफ द डे गाइस, इट्स योर मनी। क्योंकि कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों, तो मैं आपको नहीं बता सकता भाई खरीदें नहीं खरीदें। हाँ, मैं जस्ट अ मैसेंजर जो इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके आपके साथ लाता हूँ वो काम कर सकता हूँ दोस्तों। तो यदि आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हैं जहाँ पर डेटा आपके सामने रखा जाए तो ये वीडियो अंदर तक देखिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपको चूज़ करना है बाय और व्हाट टू डू। नाउ देखिए, 1 साल में चीज़ें हो गई। मदरसन सुमी मैं आपको बता दूं फंडामेंटली एक वाकई में बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं अगर बाजार में एक भयानक गिरावट देखने को मिल रही है, उसके सामने अगर आप सोचते हैं कि एक स्टॉक्स हैं वो बहुत बड़ा रैली दिखाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। निफ्टी आपका 16% टूटा है और ये कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं होता, ये एक्चुअल में गिरावट होती है। इसके साथ साथ मदरसन सुमी के साथ जो एक प्रॉब्लम आई है, इसकी अब प्राइस टू बुक वैल्यू मैं आपको दिखाऊंगा, वो महंगी नहीं अल्ट्रा एक्सपेंसिव है। यानी 40% से ज़्यादा की गिरावट के बावजूद भी आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा, क्या पता है आपको, मोर देन 14 टाइम्स। मैं आपको अब आगे आऊँगा तो आप समझिए जब बाजार में गिरावट होती है तो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार क्रैश देखने को मिलता है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जब बाजार में गिरावट दिखती है ना तभी हर कोई को याद आता है कि भाई वैल्यूएशन क्या है, तमाम चीज़ें क्या हैं, स्टॉक किस तरह चल रहा है। वरना आप मुझे बताएं, अगर आपको स्टॉक 60 रुपए और ये बहुत समय बिताया है यहाँ पे, और मैं बार बार कहता हूँ इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला जो यहाँ पे अपनी समय बिताया रहता है स्टॉक, ये रिटेल निवेशकों के लिए बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है। क्योंकि निवेशक क्या करते हैं, उन्हें लगता है भाई देखो अभी क्या है, समय बिता रहा है, फंडामेंटली स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत गिरावट होगी, एक बड़ी तेज़ी ही दिखाएगा, अभी कंसोलिडेशन कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या हुई भाई साहब, ये सब तो हुआ ही फंसे ही फंसे। गिरावट इतनी भयानक हो गई कि लोग यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पॉजिटिव चीज़ कह लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकली ठीक ठाक कह लीजिए, 50 रुपए के आज ऊपर दिख रहा है स्टॉक। और करेंटली आप देखेंगे तो आज के समय में स्टॉक 2.29% यानी 2.25% की तेज़ी दिखा रहा था। बाजार बंद होते आप देखें तो कुछ जो एक बहुत बेहतरीन तेज़ी दिख रही थी वो कहीं ना कहीं ख़राब होती दिखाई दे रही है। 3:30 बजे तक हम देखेंगे स्टॉक किस तरह बंद होगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 50 रुपए के जब तक ऊपर है ना, टेक्निकली थोड़ा बहुत साउंड चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। फंडामेंटली स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी के विपरीत की प्लीज़ मत सोचा कि निफ्टी के विपरीत ये बहुत ज़्यादा भागेगा। जैसा निफ्टी रहेगा उसके प्रकार का आपको ये स्टॉक दिखेगा। आज आप देखेंगे बाजार में तेज़ी है, मदरसन सुमी आपको तेज़ी दिखा रहा है। प्लस मार्च के क्वार्टर किस तरह नंबर होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो अब आगे मैं चर्चा करूंगा प्योरली बिजनेस, प्योरली डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका धन्यवाद। 87.2 ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। प्लीज़ अगर आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं,
बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और इस प्रकार के वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा एक आप सकते हैं एप्रिसिएशन मिलता है। आपको किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो, कोई डेटा पॉइंट दिखवाना हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस स्टॉक के ऊपर इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने ला सकता हूँ। ओके, आपके सामने उस स्टॉक का मैं इन्फॉर्मेशन ले आऊँगा। ओके, नाउ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं प्योरली इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले चीज़ जो मुझे इसमें थोड़ी गड़बड़ लगती है, प्राइस टू बुक वैल्यू ना, ये बहुत महंगी। आप समझिए इस चीज़ को कि जहाँ इतनी भयानक गिरावट होने के बावजूद आप प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 14 टाइम्स हो। आप समझिए बाजार में ऐसे में गिरावट होगी तो आपका भी स्टॉक गिरेगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, इट्स ऑल्सो इज दैट कि भाई चीप वैल्यूएशन में आपको कभी नहीं मिलेगा। आप इसका ROC ROE देखिए, फिनोमिनल है। 1.5% से ऊपर की डिविडेंड दे रहा है भाई साहब। मार्केट लीडर है ये इंडियन वायर हार्नेस इंडस्ट्री में, और 40% से ज़्यादा किसकी मार्केट आप कह सकते हैं मार्केट शेयर है। तो जब आप किसी एक प्रीमियम कंपनी में निवेश कर रहे हो, जैसे भाई साहब पॉली कैब, अगर आप मुझसे कहोगे कि मुझे चीप वैल्यूएशन में चाहिए, नहीं मिलेगा। अगर आप TCS बोलोगे कि एकदम डर्ट चीप वैल्यूएशन में जाना चाहिए, नहीं मिलेगा। आप अगर कहोगे कि कैंस टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक में आप कह सकते हैं एक डेवलपिंग कंपनी बन रही है, एक बहुत अच्छी कंपनी दिख रही है, वो चीप डर्ट वैल्यूएशन मिल जाए, नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से मदरसन सुमी आपको डर्ट चीप नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इतनी एक्सपेंसिव। अब आप समझिए इतनी गिरावट के बावजूद भी 14 टाइम्स, तो उस समय क्या रहा होगा, ये चीज़ें नहीं होगी। स्टॉक के बीच 36.3 में है, इंडस्ट्री के पीछे अभी भी महंगा है, और मैं कहूँगा इंडस्ट्री से थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। इसका पेट्रोस्की स्कोर देखिए 9 है, यानी फाइनेंशियली कंपनी बहुत मजबूत है। आप कह सकते हैं फ्री कैश फ्लो 680 करोड़ रहा है, पिछले 3 साल में फ्री कैश फ्लो 1106 करोड़ का रहा है। यानी आप समझिए कंपनी कितनी ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, और कैश वाली कंपनी बेहतरीन होती है। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, 0.87 है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर्स पे चलें, देखिए मैंने आपको बोला था ना कौन सा में क्या दिखा रहा था, तो सिर्फ एक है कि 14.2 टाइम्स अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, और यही इसका थोड़ा सा बाजार में बहुत बड़ी गिरावट होगी तो इसमें भी गिरावट होगी, यही एक कारण रहता है। वरना प्रोज आप देखेंगे तो भरे हुए हैं भाई साहब। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे पिछले 3 साल में, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे 48.2% रही है। कंपनी बिजनेस शानदार कर रही है, कमाल का। आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे ग्रोथ भी दिखा रही है। कैसे, ये रहा दिसंबर 2021, 1460 करोड़ आपका सेल्स हुआ था, नेट प्रॉफिट था 152 करोड़ रुपीस। ये चीज़ें नहीं। फिर आप देखेंगे यहाँ से कि कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपके प्रॉफिट यहाँ एक समय गिरते दिखाई दे रहे थे, उसके बाद देखें ये लगातार गिरावट हुई। फिर दिसंबर 2022 के बाद से, क्योंकि देखिए कोविड के बाद का समय है, वहाँ से आप देखेंगे तो फिर से चीज़ें पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछला 1 से 2 क्वार्टर में कहूँगा थोड़ा आप निराशाजनक रहा है, और 0.32 पैसा इसकी EPS चली है। तो बेस्ट चीज़ ये है, कंपनी अच्छी है, पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए जब आप इस प्रकार के नंबर शो करते हैं और आप ट्रेड बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में कर रहे हो, तो होता वही है जो आपको दिख रहा है, परफेक्ट कैटास्ट्रोफी। आप समझिए निफ्टी में गिरावट, आपके क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं आए, प्लस आपकी EPS में भी गिरावट हुई, जिसके कारण बाजार गिरावट के साथ आपको मिलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर वैल्यूएशन। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिली। अब अगर हम आगे बात करें और देखें नीचे 1 मिनट कंपनी की बैलेंस शीट, भाई साहब 1175 करोड़ की तो कैश है इनके पास। बोरोइंग कितनी है, मात्र 282 करोड़। 282 करोड़ की बोरोइंग है और 1175 करोड़ के पास कैश है, तो कैश की तो कोई इशू नहीं है। और देखिए एक कैश रिच कंपनी स्पेशली इस प्रकार की, उन्हें एक हाई वैल्यूएशन मिलता है। और मुझे पर देखिए ये मैं कहीं से बता नहीं रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है, शायद कहीं ना कहीं कंपनी आगे चल करके कुछ एक्विजिशन भी करते हुए शायद दिखाई दे, जिस तरह से आजकल हर कोई लगातार एक्वायर कर रहा है, ठीक है। और इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें पे देखने को मिल रही हैं। नाउ अब अगर हम आगे बढ़ें, हम यहाँ पे देखते हैं क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप यहाँ पाओगे कि दिसंबर में FIS ने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सेल ऑफ किया, DIS ने यहाँ पे खरीदारी की 60.34 से 60.74। पब्लिक ऑलमोस्ट फ्लैट रही, थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ोतरी है, लेकिन इस प्रकार की नहीं कि जो एकदम ही अलग चला जाए। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्च तक आपको
ये FIS में शायद और गिरावट देखने को मिले, क्योंकि एक ह्यूज सेलर बन के आ रहे हैं लोग, ठीक है, FIS में। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी निगेटिविटी ना अब प्राइज इन हो चुकी है, ये मैं आपको बता दूं। बहुत सी निगेटिविटी अब प्राइज इन हो चुकी है। तो मुझे लगता है जब तक 50 रुपीज़ लेवल नहीं टूटते हैं तब तक स्टॉक एक आप कह सकते हैं टेक्निकली एटलीस्ट स्टेबल है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई बिजनेस वाइज कैसा है, तो देखिए यहाँ पे आप पाओगे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसी रही है कंपनी की। Q3 में रेवेन्यू में 2300 करोड़ रिपोर्ट किया गया है। ग्रीन फील्ड कॉन्ट्रीब्यूट अप्रॉक्सिमेटली 80 करोड़। ग्रीन फील्ड यानी वो चीज़ें जहां पर कंपनी ने अभी से जीरो से स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट आया है 40 करोड़ रुपए का EBITDA में और 32 करोड़ पैट में। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन फील्ड स्टार्टअप कॉस्ट है ना वो Q3 में ऐड कर दी गई है। ओके, अरे भैया अगर आप जीरो से किसी चीज़ स्टार्ट करोगे तो खर्चा तो करोगे ही। हाँ, अब बात कर लें मार्केट डायनेमिक की, क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप थोड़ा सोच रहे हैं तो ये मार्केट डायनेमिक ऐसा वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो बहुत ही एक्साइटिंग ग्रोथ और नए मॉडल लॉन्चेस से चल रही है, चाहे वो ईवी हो या IC इंजन हो। और हमने देखा है पिछले कुछ समय में लगातार, चाहे वो टाटा हो, किया हो, तमाम लोग आ रहे हैं और टेस्ला भी आने की बात सोच रही है। कंपनी लगातार इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो उससे आगे काम कर रही है, उसको आउटपेस कर रही है लगभग 6% से। क्यों? फेवरेबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और इंक्रीज कंटेंट पर व्हीकल। एक व्हीकल में कितना कंटेंट लगेगा वो अन्य कंपनीज के मुकाबले इनके पास ज़्यादा है। पैसेंजर व्हीकल की इंडस्ट्री ग्रोथ देखेंगे वो 3% रही है ईयर ऑन ईयर, जबकि टू व्हीलर ने 8% का जंप दिखाया है। हैवी ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल आप देखेंगे तो वहाँ का मार्केट अभी भी वीक है ईयर ऑन ईयर, लेकिन कुछ सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखा है लगभग 4% का। अभी हमने देख रहा होगा, सुना होगा कि भाई टाटा ने अपने पैसेंजर व्हीकल और मारुति ने भी अपने इंक्रीज कर रखे हैं। अब आते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, जो हमने ऊपर भी देखा। देखिए क्या है, कंपनी ने 3 नई ग्रीनफील्ड फैसिलिटी खोली है पुणे, नवागम और खारखोड़ा में, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टू ड्राइव कम्युलेटिव एनुअल रेवेन्यू अप्रॉक्सिमेटली 2100 करोड़। भाई साहब इन 3 जगहों से 2100 करोड़ आएगा कह रही है। पुणे में जो प्रोडक्शन रैंप अप लगातार जारी चल रहा है, नवागम और खरगोड़ा ये कहा जा रहा है कि वो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फाइनेंशियली सेकेंड हाफ जो 26 चलेगा दोस्तों, वहाँ पर कंपनी ये कह रही है कि ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट एक्सरसाइज कर रही है दैट दीज आर न्यू मॉडल लॉन्च, नॉट जस्ट मिड साइकिल अपडेट, इनहेंसिंग देयर पोजीशन एज प्रेफर्ड सप्लायर न्यू एज व्हीकल के लिए, ठीक है। तो कंपनी देखिए लगातार जो इनोवेशन मॉडल्स पे चल रहा है उसके तरह काम कर रही है। अब बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट की, अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ पाओगे कंपनी कह रही है कि भैया जो कैपेक्स गाइडेंस है फाइनेंशियल 25 का माफ़ कीजिएगा, वो लगभग 200 करोड़ का रहा है और 133 करोड़ पहले 9 महीने में हम एक्सपेंस कर चुके हैं, ठीक है, यानी हम खर्चा कर चुके हैं। तो आने वाले 3 महीने में देखेंगे कंपनियाँ कर पाएगी। कंपनी अभी भी अपना डेट फ्री स्टेटस बना रखी है। लगातार डिस्कशन चल रहा है OEMs के साथ रिगार्डिंग कॉस्ट शेयरिंग फॉर स्टार्टअप एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद न्यू फैसिलिटीज़, ठीक है। तो देखिए कंपनी लगातार जो कॉस्ट इफिशिएंट, क्योंकि देखिए आज के समय में अगर आप कॉस्ट इफिशिएंट नहीं है आप मार्केट में ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। ओके, तो ये जो एक इनोवेटिव सोल्यूशन उन्होंने निकाला है कि भाई साहब आपको ना, हम कॉस्ट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो बात कहेंगी OEMs के द्वारा, ठीक है, ताकि बुरा बोझ इस कंपनी को ना आ जाए, ठीक है। बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि कंपनी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर डिस्कस कर रही है। स्पेसिफिकली जिसका शफ्ट है कहाँ पर, एडवांस वायरिंग हार्नेस में, जहाँ पर हम यूज़ केबल करेंगे ट्रेडिशनल वायर के मुकाबले। मैनेजमेंट इस बात को लेकर के बात कह रही है, एक्नॉलेज कर रही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी इन ऑटोमोटिव एप्लीकेशन, इंडिकेटिंग दैट वाइल इनोवेशन इज परस्यूड, सेफ्टी और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ की चीज़ें हुई आपको देखने को मिल रही है। ग्रोथ अगर आप देखोगे, ग्रोथ आउटलुक, तो देखिए साफ साफ कंपनी का यहाँ पर है कि रेवेन्यू ग्रोथ लगातार बढ़ती रहेगी। नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के जो हमने 3 जगह बात की, पुणे और खरगोड़ा और नवागम में दोस्तों, इसके साथ साथ आप कह सकते हैं मैनेजमेंट इस बात को लिए इंडिकेट कर रही है कि मार्केट स्टेबल शेयर रहेगा, मार्केट हमारा स्टेबल रहेगा, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक गाइडेंस से वो बहुत रिफर नहीं कर रही। देखिए ये मुझे अच्छा लगता है जब कंपनी ना बहुत खुल के ना सामने आए, क्योंकि उसे पता है आज का मार्केट कितना वोलेटाइल है और अगर हम कुछ बोल दिए और नहीं कर पाए तो कॉन्फ्रेंस कॉल में हमें ही परेशान होना पड़ेगा। लोकलाइजेशन एफर्ट क्या है भाई साहब, यहाँ पे ये है
Localization, focus on increasing localization, high voltage wiring harness with some component already localized will other remain imported. देखिए कंपनी कह रही है वोकल फॉर लोकल, स्पेशली जो हाई वोल्टेज वायरिंग है उसके हार्नेस ये जो हम अपने घर में ही बना लेंगे। लेबर और जोग्राफिकल एक्सपेंशन देखेंगे, नए प्लांट लोकेट किए गए रीजन में, जैसे हमने ऊपर बात की पुणे में, गुजरात में, ताकि एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स की लेवरेज की बजाय मैनेजमेंट रीअश्योर दैट लेबर मैनेजमेंट प्रैक्टिस विल मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशियंसी जो नए लोकेशन है। ऐसा नहीं कि लोकेशन खुल जा रहा है तो हम कोई लेबर ही नहीं पा पाएंगे। स्टार्टअप कॉस्ट देखिए कंपनी और बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बात कर ली है। हाँ, बात करें मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस की, मैनेजमेंट ये एम्फसाइज कर रही है कि एक बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप जो एक बहुत बड़े बड़े OEM है, जैसे आप सकते हैं मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा मोटर, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर रही है नए मॉडल्स के लिए। मैंने आपसे कहा ना, पुरानी गाड़ी ठीक है, जो लगातार नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं, चाहे वो मारुति हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, उनकी गाड़ियों के लिए हार्नेस बनाएं, इसके लिए कंपनी लगातार टाई अप कर रही है। कंटिन्यू अडाप्टेशन चल रहा है दोस्तों मार्केट ट्रेंड के साथ और कस्टमर नीड को टू स्टे कॉम्पिटिटिव। ओके, तो देखिए कंपनी फ्यूचर को लेकर के है, कंपनी बहुत ज़्यादा बात भी कह रही है, लेकिन उसे पता है कि मार्केट में भी चैलेंजेस हैं। आप अगर मदद सुमी में बहुत ज़्यादा निवेश इकट्ठा करना चाहते हैं इस लेवल में, तो याद रखिएगा एक महंगे स्टॉक में कर रहे हैं। अगर आज की जो ये रिलीफ रैली आप देख रहे हैं, ये अगर बरकरार नहीं रहती और वापस से बड़ी गिरावट होती है, तो भाई साहब यहाँ पे भी गिरावट हो सकती है। सो मैं ज़रूर कहूँगा थोड़ा सा भी कॉशियस होना ज़रूरी है दोस्तों। बात करें लेवल्स की, तो देखिए पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ उसके हिसाब से अगर आप प्राइस रेंज निकालोगे, ट्रेंड बियरिश है, दोनों ही चीज़ें बियरिश हैं। 50.1519 यानी जो मैंने कहा था 50 रुपये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा, वो अगर टूटता है 42.89, 38.77, देन 31.47। फिबोनाची से अगर बात करोगे 45 रुपये, देन 43.14, देन 38.77 रुपीज़। ठीक है, तो ये लेवल्स आप अपने दिमाग में ज़रूर रखें। और मैं बता दूं आपको किसी अन्य स्टॉक में जानकारी करवानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है।